हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आप लोगों ने देखा होगा। एक्सरसाइज 4.1 के बारे हमने बताया था, पूरा एक्सरसाइज ही कर दिया था। आज हम लोग सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बात हम लोग को सीखना है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? solve the equation by factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग किस तरह से फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9 में हम लोग पढ़ के आए हैं। अगर आप लोग को कितना मालूम है कितना नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम, अब मैं बताऊंगा। एक फैक्टर करने के लिए हम लोग को मिडिल टर्म का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब मिडिल टर्म का सहारा लेने के लिए हम लोग को पहले ये बात जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 4 चीज लिखूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक में नहीं है, लेकिन इसको जानने से ही हम लोग का जो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर है ये जानना बहुत जरूरी, नहीं तो आप लोग का कहां पर गलती होता है, कहां पर कंफ्यूजन होता है मैं बताऊंगा, देखते रहिए। 3 नंबर, चार नंबर, बोलूंगा। ये 4 मैंने फॉर्मूला लिखा है फैक्टराइजेशन करने का। ये 4 टेक्निक है, ठीक है। ये चारों टेक्निक में क्या इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को जानना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए पहला वाला में सारा पॉजिटिव है, इसका जो फैक्टर है 2 फैक्टर है, एक्स प्लस है एक्स प्लस, ये सारा पॉजिटिव होने की वजह से दोनों फैक्टर पॉजिटिव में, इसलिए ये नो प्रॉब्लम, ये इतना कोई खास बात नहीं है। बाकी 3 जो है ये इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये मिडिल टर्म जब हम लोग करते हैं इंटू करने से, जो 2 फैक्टर जो है ये इंटू करने से जो होगा यही 2 फैक्टर से प्लस माइनस करने का मिडिल टर्म तो होना पड़ेगा। ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग को क्या हो जाता है कि जब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं दिखाऊंगा करके, वहां पर हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ये बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। इस बात को स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, वो कभी प्लस करता है कभी माइनस करता है, समझे ना। 2 बार 3 बार करके फिर टाइम वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो फिक्स जानने के लिए ये वाला प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला है इसको जानना जरूरी है। अब देखिए अगर ये पहला वाला माइनस है और ये प्लस है तो बीच में ये पॉजिटिव, दोनों प्लस करना पड़ेगा। माइनस प्लस हो तो बीच में प्लस करना पड़ेगा, और इसका जो आंसर है वो दोनों नेगेटिव में आएगा।
ठीक है। दूसरा बात अभी बताऊं, अभी इसमें इसमें अब देखिए यहां पर ये भी नेगेटिव है, ये भी, दोनों फर्स्ट एंड ये लास्ट वाला दोनों नेगेटिव हो तो बीच में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और इसका जो फैक्टर है एक नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। चौथा नंबर जो है हम लोग का, ये तीनों का बीच का तीसरा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो क्वेश्चन में तो बीच का टर्म तो क्या होगा, दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पहला वाला को छोड़ दीजिए, ये तो वेरी इजी है क्योंकि बीच में प्लस है तो सारा प्लस ही है, ठीक है ना। ये तीन को देखिए, माइनस प्लस, अगर पहला माइनस हो लास्ट में प्लस हो तो बीच का जो मिडिल टर्म है ना ये ऐड होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट वो सेम रहता है। अगर पहला माइनस और लास्ट का माइनस हो तो बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ए माइनस बी होगा। अगर पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो तो भी बीच में क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ये बात जानकारी होने से आपको कोई भी फैक्टर का सम फैक्टर निकालने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि बीच में प्लस माइनस कौन सा सिस्टम हम लोग को लगाना है। अब मैं एक आपका बुक का एक्सरसाइज का मैं दिखाता हूं। नंबर 1, इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर में करना है। अब लोग ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करूंगा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला वाला तो बहुत इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इसको करना है। अब हम लोग को ये बात पता चलता है, अभी यहाँ पर दोनों माइनस है, देखिए यहाँ पर, यहाँ में कहा कौन कैटेगरी में है, 3 नंबर, माइनस माइनस है तो बीच का टर्म क्या होगा, माइनस होगा। तो ये बात आप लोग को पहले पता हो जाना चाहिए, तब हम लोग सम करने को। अभी इसको अगर ब्रेक करें, ये जो 10 है 10 को फैक्टर कीजिए 5 इंटू 2, ठीक है। और अभी हम लोग को पता चल गया कि माइनस में आएगा ना, तो हम लोग ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 2, 5 इंटू 2 10, 5 माइनस 2 3, तो ये वाला चीज हो गया। मल्टीप्लाई, दो ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर निकालना है, मल्टीप्लाई करने से जो होगा और उन लोग का बीच में माइनस करने से ये बीच वाला टर्म हो गया। तो आप लोग देखिए कि कितना इजी हो गया बात हो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं 5 इंटू 2, फिर हम लोग क्या करते हैं 5 प्लस 2 करके देखते हैं, कभी माइनस करके देखते हैं, टाइम वेस्टिंग होता है। तो वेरी सिंपल क्या है, 5 इंटू 2 10 और 5 माइनस 2 3। तो इससे ये पता चल गया कि बीच का जो मिडिल टर्म है ये सबट्रैक्ट में आएगा, तो हम लोग सबट्रैक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, देखिए ये वाला साइन लगाना है, इसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब आप लोग नए नए हैं ना, तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग इस तरह से निकलेगा। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये लाइन नहीं भी लिखने से चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 इंटू एक्स 5x हुआ, ध्यान रखा जाए माइनस प्लस का, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग में कॉमन लेना है, 4 टर्म है तो पेयरिंग कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, x और x बाहर आ गया, 2x था, एक बाहर गया एक अंदर आ गया, और ये भी x यहाँ आ गया, यहाँ से भी एक आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब सोचिए देखिए 2 इंटू 5 10, 2 2 2 कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ में बात देखिएगा मिडिल टर्म फैक्टर में स्प्लिटिंग ये दो टर्म हमेशा सेम होना चाहिए, इन दोनों में से फिर एक कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग आइदर करेंगे तो दोनों टर्म को हम लोग सेपरेटली 0 लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस 5 हो गया, x इक्वल टू प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस 2। तो हम लोग का जो 2 रूट्स था वो क्या क्या निकला, x का 5 एंड माइनस 2। इस चीज का जो इस्तेमाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैंने दिखाया दोनों नेगेटिव वाला, आगे हम लोग और देखते हैं कि हम लोग का एक्सरसाइज में और दूसरा कैटेगरी का भी मिलेगा। ये दोनों माइनस वाला का मैंने आपको दिखाया, प्लस वाला का तो खैर बहुत इजी है। एक सम और मैं दिखाता हूं यहाँ पर प्लस माइनस वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें क्या होगा, इसमें देखिए पहला प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, ठीक है।
तो हम लोग इस लास्ट वाला में देखिए प्लस और माइनस है, मतलब बीच का जो टर्म है वो माइनस में आना पड़ेगा, दो प्रोडक्ट जो होगा और दोनों के बीच में माइनस आना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसका पहले साहब में 1 था, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने से सेम आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी, ए इंटू सी, 2 से कितना हो गया 12, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 चाहिए। तो अब हम लोग को तो पता चल गया माइनस करना है। अब 6 to 12 होता है, अब हम लोग 6 माइनस 2 करें, क्या हो गया 4, लेकिन मैचिंग नहीं हुआ, तो ये वाला आइडिया कैंसल। 12 का और भी फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है, 4 इंटू 3 12 होता है, और माइनस तो करना ही है, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, मतलब ये 1। तो ये वाला क्राइटेरिया हम लोग का चलेगा। ये भी देखना होता है, हर जगह में नहीं हो सकता है, माइनस होने के बावजूद भी देखिए, अगर आपने 6 to 12 ले लिया तो ये 4 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा फैक्टर और भी है, 4 इंटू 3 12 लिया, 4 माइनस 3 1, तो ये यहाँ पर क्या था मैच हो रहा है, ठीक है। तो माइनस से पता चल गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। फिर क्या है, ये आने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 माइनस 3x 6 12 to 0, ओपन द ब्रैकेट, 4x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक कॉमन, पेयरिंग कॉमन, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 आ गया, x और x आ गया, x प्लस 2। जब हम लोग कॉमन लेते हैं ना, फिर मल्टीप्लाई करके रीचेक करके देखिए कि सही है कि नहीं। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4, चेक करिएगा। हाँ, कभी कभी कॉमन लेने में गलती हो जाता है। यहाँ पर 3 कॉमन है, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टर्म सेम होता है, x प्लस 2 को कॉमन आ गया, और यहाँ पर ट्वाइस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। जब हम लोग आइदर करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और करेंगे ट्वाइस एक्स माइनस 3 0, तो प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस 2 हो गया, और ट्वाइस एक्स इक्वल टू माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, और 2 से डिवाइड, x जो मल्टीप्लाई है ना 2 यहाँ पर, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रूट्स हम लोग का क्या क्या मिला, 2 रूट्स, एक हो गया -2 और एक हो गया 3/2। एक दूसरा पैटर्न भी दिखा दिया, प्लस माइनस होने से इस बीच में क्या होगा, ये माइनस होगा। अभी आप लोग ऐसा नहीं है, कभी प्लस करके देखते हैं, कभी माइनस करके देखते हैं, ऐसा नहीं है, पैटर्न को याद रखना चाहिए। अभी देखिए ये बहुत इजी सम है ना, ये सम इजी है क्योंकि इसका टेबल इजी है, 12, ये तो कभी भी निकल सकता है। मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा, ये बड़े फैक्टर वाले जब सम आ जाएंगे ना, तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीच में माइनस माइनस होगा ना प्लस होगा, तब आप उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, बहुत सारा टाइम जाएगा, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये इजी है, इजी को सीख लीजिए, बाद में बड़ा सम हम लोग दिखाएंगे। आगे चलते एक और सम के लिए। ये जो चीज मैंने बताया है, ये आपको किसी बुक में या कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। एक और सम में करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए थोड़ा सा हट के आ गया सम। अब इस सम में क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लेना है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया ना, तो हम लोग फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 8 इंटू एक्स कितना हो गया -8x, और 1 का 1 रह गया 0। अब ये एक उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 0। अब जाके हम लोग का ये फॉर्म में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस वाला है, माइनस और प्लस में तो बीच में माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो 16 1 जा क्या होगा, 16 1 जा 16। दूसरा कोई फैक्टर देखते हैं, 4 इंटू 4 16, और 4 प्लस 4 8, देख रहे हैं ना ये प्लस में। अब हम लोग को ज्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, ये ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो बीच में प्लस ही होगा फैक्टर 2, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस करके देख लेंगे, देखे ना। अब हम लोग इसको बिठाएंगे। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट 4x माइनस प्लस, इस बात का बहुत, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन जो है छोटा से लिया जाता है तो 4 आएगा, x छोटा है तो x आ गया। तो यहाँ पर 4 4 जा 16, x जा x स्क्वायर। ये पूरा चीज जब आ जाता है बाहर तो इसके जगह में 1 हो जाता है। अब आप रीचेक करके देखिए, 4x 16x स्क्वायर 4x इंटू 1 4x, क्लियर, ओके है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। जब कोई दो चीज के बीच में कोई कॉमन ना हो तो कॉमन हमेशा 1 लिखना चाहिए। कॉमन माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखिए, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमेशा 1 लेना है। अब देखिए ये और ये कितना बढ़िया, दोनों सेम निकल गया। अब यहाँ पर 4x माइनस 1 4x माइनस 1, ये दोनों फैक्टर जो है इक्वल फैक्टर, सेम फैक्टर, आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 0, जहां पर x इक्वल टू क्या होगा, 1 उधर गया 4 नीचे आ गया, और यहां पर भी x क्या हो गया 1/4 हो गया। तो हम लोग का 2 रूट्स जो था वो हो गया 1/4 1/4, ठीक है। ये एक बात हो गया, दोनों इक्वल आ गया, ओके। एक और सम है एक्सरसाइज का, हम लोग देखते हैं। ये सिंपल सम करा रहा हूं, मिडिल टर्म फैक्टर का सिंपल। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा अलग अलग टाइप का सम हम लोग को मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज का ही सम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए ठीक से, और बाकी दूसरा बुक से सम है। अभी एक और यहाँ पर सामने मैं करके दिखा रहा हूँ 5 नंबर सम, ठीक है। क्या है 5 नंबर, 100x स्क्वायर, ओके, माइनस 20x प्लस 1, ये एक सम देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखना है माइनस और प्लस है, माइनस है और प्लस है, तो बीच का टर्म प्लस होगा। मतलब 100 इंटू 1 कितना हो गया 100, 100 इंटू 1 कितना हो गया 100। इससे तो बनेगा नहीं, 20 वाला हम लोग को फैक्टर चाहिए, और वो भी प्लस में चाहिए। तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे करें, 10 10 या 100, और प्लस करना है तो 10 प्लस 10 20। यहां में एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोग को, मल्टीपल टेबल जो है ना वो क्लियर होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। अभी मल्टीपल टेबल आपको आता ही नहीं है तो फिर ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता तो अभी भी सीख लीजिए, आप घर में पढ़ लीजिए, कर लीजिए। 100x स्क्वायर, तो बीच का टर्म क्या हो गया 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ओपन द ब्रैकेट 100x स्क्वायर 10x माइनस प्लस का ध्यान रखना जरूरी है 0। अब ये हम कॉमन छोटा से लेंगे 10 और छोटा x, 10 10 या 100 साथ में x, और ये पूरा आ गया तो क्या बताया था मैंने 1, नो कॉमन फैक्टर तो 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब ये भी आगे जैसा ही हुआ, 10x माइनस 1 कॉमन, फिर 10x माइनस 1 0। अगर हम लोग इसको आइदर करें 10x माइनस 1 0 और करें 10x माइनस 1 0, तो इसको फाइनली हम लोग 10x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/10, दोनों का सेम आंसर निकलेगा। ये भी वैसे ही 10x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/10, तो 2 रूट्स क्या हो गया 1/10 1/10, क्लियर। अब ये तो वो मिडिल टर्म फैक्टर का बात। अब नीचे में स्टेटमेंट सम भी हम लोग के पास है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने। आज आप लोग इसी को देखिए, फॉर्मेट को देखिए, और एक्सरसाइज का मैंने सम 5 करवाया, आज इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मेट को देख के सम करने की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा सम और भी है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी इसका जो 3-4 काम वो भी करेंगे। और बढ़िया फैक्टराइजेशन क्रिटिकल जो होता है ना, एग्जाम में इतना इजी नहीं आने वाला है, तो सीखने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, आप लोग देखते रहिए, और देखने के टाइम में स्किप करके कभी मत देखिए, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना।
और हमेशा 5 बजे के बाद मेरा वीडियो अपलोड होता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, कलम पेन लेके बैठिएगा, सीखिए। सीखना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। खाली सम करना बड़ा बात नहीं है, सम तो कहीं में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या आता है, सीखने का जो टेक्निक है वो आना चाहिए। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।